हेलो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही कविता का अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। प्रस्तुत कविता में फागुन के सौंदर्य का वर्णन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो फागुन का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही। अट नहीं रही मीन्स सट नहीं रही, समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस वातावरण में चारों ओर फूल खिलते हैं और तुम सांस लेते हो। उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। ये फागुन को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर देते हो। इस वातावरण को देखकर पक्षी भी पर फैलाकर उड़ना चाहते हैं। इस वातावरण को देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं और आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो उसमें कवि कह रहा है कि पक्षी भी प्रसन्न होकर उड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, कि आँख हटाना भी चाह रहे हैं तो भी हटा नहीं पा रहे हैं उसको, और उसकी सुंदरता को एकटक निहारते जा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं ताल। इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। उसमें नई कोपलें आती हैं तो डालें जो हैं हरी और लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो कहीं कहीं डाल हरी है और कहीं कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। इस प्रकार जगह जगह, पाट पाट मीन्स जगह जगह, फागुन का जो सौंदर्य है, शोभा मीन्स शोभाश्री सौंदर्य। तो फागुन का जो सौंदर्य है वो बिखरा हुआ है और ये सौंदर्य जो है समा नहीं पा रहा है। तो इस तरह इस कविता में उन्होंने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। धन्यवाद।